आज की वीडियो से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं बिकॉज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी कॉलिंग पीपल इन दिस स्पेस एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इन पर्सन. हम मेजरली 3 एस्पेक्ट्स कवर करेंगे विच इज देयर स्टाइल, grooming and personality. My name is Vaibhav Keswani, your Amazon Style Coach. If you want to become a better version of you, subscribe to this channel for sure. Now, without any further ado, let me call the first person on this series, Rishi. Hi, bro, what's up? He is in his college. He's pursuing his college and also a part-time editor. Now, Rishi, tell me something. What are you feeling right now? Abhi feeling kaisi hai? Because we are going to actually work on your overall style and personality today. एक्साइटेड हूँ. मज़ा आएगा. देखना है कि कैसा क्या फाइनल आउटपुट कैसी आएगी. बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू. बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें तुमसे जनरली पूछना चाहता हूँ. फर्स्टली तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम थोड़े ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं या फिर वी आर पुट टुगेदर, व्हाट एडवांटेजेस डू वी गेट व्हेन वी फेस द सोसाइटी? फर्स्टली मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस आ जाता है. डेफिनेटली वो पर्सनैलिटी बिल्डअप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सोसाइटी में जाए एंड सब. Lovely. So, is there anything that you do for your fashion or grooming game as of now? हेयर के लिए ट्राई करा था बट वो मेरे जो हेयर ड्रेसर है उनको पता नहीं, समझ में नहीं आता है तो वो अंडर कट कर देते हैं तो वो मेरे अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों. And that is something which is not exactly suitable for his face shape, just by the way, which we're going to cover while we're actually working on the grooming aspect. Lastly, Rishi, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा यार, जब भी तुम शॉपिंग करते हो, what are the challenges that you personally face? ऑनलाइन शॉपिंग में मतलब अगर मैं ट्राई करता हूँ तो मेरा जो साइज़ है मैं वो ऑर्डर करता हूँ बट वो प्रॉपर वैसा होता नहीं है तो वो इशू होता है. और फिर ऑफलाइन शॉपिंग में मतलब वो आउटफिट बराबर बना नहीं पाता हूँ मैं, मैच नहीं कर पा रहे. और वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुडे एंड इट इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग. मैं खुद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू एक्चुअली सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. लेट्स एक्चुअली स्टार्ट with his grooming and then we're going to move forward. Now the first step in the transformation, be it anyone, is grooming. We're going to start with the hair and beard. इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेस शेप पता होना, which is hard in Rishi's case. Rishi, एक बात बताओ, तुम थोड़ा कम सोते हो? थोड़ा सा. Which is actually evident because of the darkness you can see under the eyes. देखो यार, ये सारी चीज़ें हम immediately नहीं करेक्ट कर सकते. You obviously need to have a good schedule, good sleep cycle. Obviously तब जाके सही होंगी. Even you need to work a little bit on your nutrition. But as of this point, we're gonna apply a little bit of eye patches. 15-20 मिनट रखेंगे, उससे eyes थोड़ी ज़्यादा fresh दिखेंगी. That is the best thing which is going to happen right now. But let's actually start with the haircut and let's see how the results are. मशीन मत यूज़ करना ज़्यादा. और आगे की जो लेंथ है ना उसको, एक तो इसके ना बाल मेरे को लग रहा है अनइवन कटे हुए हैं, ये देख रहे हो, ये आगे. और थिनिंग सीजर से ऊपर से थोड़ी वॉल्यूम हल्की कर देना टू मैच द फेस शेप. इनका मीडियम में लुक करेगा. मीडियम जैसा मीडियम ही चाहिए, इधर साइड से स्किन ना दिखे. हाँ, स्किन नहीं दिखनी चाहिए घर से भी, कैसे वॉल्यूम ये कम हो जाएगा. और ये इवेंचुअली जो हमें हेयर स्टाइल बनाना है उसमें लेंथ थोड़ी बहुत तो चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि लेंथ छोटी नहीं करनी है, बट ये जो साइड्स वगैरह है ना इनको हल्का सा टेपर करना है. गाइस, दिस इज समथिंग जो बहुत ही अच्छे से किया गया है, विच इज़ द गाइडलाइंस. पूरे जो बालों का फ्रेमवर्क है बिल्कुल सेट कर दिया गया है सो दैट जो कट के बाद का हमारा फाइनल रिजल्ट हो, दैट हैज़ टू बी ऑन पॉइंट. इट विल कम आउट वेरी क्रिस्प बिकॉज एज यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली प्रोपोर्शन. हमें पता है कि कौन से बाल कहाँ से कटने हैं. हाँ, बस साइड से इससे ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए. So a lot of times we get our sides like really short, even though they do not really complement the face shape. ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा छोटे फेस, पतले फेस, उसके साथ भी बिल्कुल क्लीन करवा देते हैं, साइड से स्किन विजिबल होती है. They always not look good. Instead, going for a length like this is much more suitable and much more classy. Yes, they need a little bit more maintenance. आपको हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद थोड़ा ट्रिम करवाना पड़ेगा. But this hairstyle is any day way better than a clean or rather I should say a more sort of a fade, और जहाँ पे पूरा जीरो वगैरह करवा देते हैं. That is not that classy. We're gonna make Rishi classy boy. Rishi, तुमने बोला था कि जो जहाँ से तुम बाल कटवाते हो यूजली वो बिल्कुल अंडर कट कर देते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ से पूरा जीरो मार देते हैं या 1 कर देते हैं. वैसे से कैसे करते वो ऊपर तक कर देते हैं इररिस्पेक्टिव वो कैसे. बट अभी दिस इज़ वन लेंथ आई थिंक तुमने पहले ट्राई नहीं करी है. मतलब
ट्राई करना था लेकिन मतलब छोड़ दी। मतलब कोई नहीं है हाँ। आज तक, बट ठीक है, आई थिंक दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। अभी जैसे ही तुम्हारी बियर्ड थोड़ी और कम होगी ना, हल्की होगी, योर फेस इज गोइंग टू लुक वे मोर शार्प. So as you can see, sides और backs they have been proportioned well. और हमने कहीं पर भी इस पर ट्रिमर यूज़ नहीं किया. आजकल बहुत ज़्यादा इजीली ट्रिम यूज़ कर लेते हैं, बट दिस इज समथिंग विच कैन बी अचीव फ्रॉम सिजर्स एज वेल. पीछे भी हमने एकदम स्ट्रेट कट पड़वाया है सो दैट इट लुक्स लिटिल क्लासी. और ना ही हमने वी करवाया, ना ही ज़्यादा ऊपर ले. अगर बाल यहाँ तक आते हैं तो ठीक है स्ट्रेट कट के लिए, बट अगर आपके बाल ऊपर तक रहते हैं ना यहाँ तक, देन इट इज़ प्रेफर्ड कि आप थोड़े लंबे रखें तो बेटर है. एंड इन दैट प्रोपोर्शन यू नीड टू कीप योर साइज एज वेल. Now that the sides are done, we're going to focus on the top, which is actually the most important part. Top में मैं पहले ही बता देता हूँ क्या करवाने वाले हैं. आगे से इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी रिलेटिवली ज़्यादा लंबी होगी और पीछे के बाल जो है वो छोटे होंगे. दैट इज़ बिकॉज आगे से जो आपको जब पफ बनाना होता है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वेयर इन यू नीड टू गिव वॉल्यूम टू योर हेयर, यहाँ पे काफ़ी हेल्प आती है. और पीछे के जो बाल होते हैं वो सिर्फ सपोर्टिंग के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं. हाउएवर अगर पीछे के भी बालों की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाए देन इट लुक्स वेरी डिसप्रपोर्शनड. अनफॉर्चुनेटली ऋषि के बाल थोड़े वेवी हैं तो इससे जो वॉल्यूम दिखती है ना वो ज़्यादा हैवी दिखती है. इट्स नॉट कि बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं. दैट इज़ नेचुरली द हेयर इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड. एज यू कैन सी देयर इज ऑलरेडी सो मच ऑफ स्ट्रक्चर टू ऋषि's फेस. पता लग रहा है कि हम सही रास्ते पे बढ़ रहे होंगे. भैया इसलिए और बालों की ना लेंथ बहुत छोटी करना. आई थिंक हो गया है जितना होना था मैक्स. मोस्टली हेयर कट हो चुका है, बट एज यू कैन सी यहाँ के बालों की लेंथ थोड़ी लंबी है. अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम रोज हेयर ड्रायर लगाएं और प्रोडक्ट लगा के इनको पीछे की साइड सेट रखें. हाउएवर अगर लो मेंटेनेंस चाहिए, व्हाट वी कैन आल्सो डू इज वी कैन गेट देम मर्ज. व्हाट वी आर गोना डू नाउ. ऋषि, हाउ आर यू लाइकिंग द हेयर कट? अच्छा लग रहा है. ये वाला हेयर स्टाइल फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. इट्स एक्चुअली सूटिंग द फेस, बट और अभी जब ड्राई हो जाएंगे ना बाल और सेट कर देंगे, आई थिंक इट्स गोना लुक इवन बेटर. सो नाउ वी गोना मूव टू द बियर्ड. और बियर्ड जैसे मैं देख सकता हूँ ऑलरेडी आपने साइड में ना काफ़ी हैवी रख रखी है. सो व्हाट वी गोना डू इज साइड से थोड़ी हल्की करवा के नीट रख लेंगे. बट क्योंकि यहाँ पे सारे पैचेस है ना, तो मुस्टैश और गोटी की साइड पे हम थोड़ी हैवी रखेंगे टू बैलेंस इट आउट. अब नेक्स्ट जो बियर्ड की लाइंस है ना, उसको एक तो चीक से क्लियर कर देना, बट साइड लॉक्स पे कुछ नहीं करना ताकि ये नेचुरल लगे. और नीचे से शेप दे देना ताकि और ज़्यादा क्रिस्प लगे. और ये जो पीछे है ना, ये वाला जो बचा हुआ है इसको भी क्लीन कर देना. बट ये कि नीचे मत करना, बस ऊपर ऊपर से जो है, हाँ, सिर्फ लाइंस देने के लिए ताकि वो ज़्यादा क्लीन लगे, बट अननेचुरल नहीं लगना चाहिए. ओके, नाउ दैट द हेयर एंड बियर्ड इज डन, कैसा फील हो रहा है? मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्लीन लग रहा है. अभी क्लीन लग रहा है ना. एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया. आई कैन सी द शार्पनेस. पर कभी ऐसा हेयर स्टाइल और बियर्ड ट्राई किए पहले? नहीं, कभी नहीं. ऐसा हेयर स्टाइल भी नॉर्मली वो अंडर कट कर देते थे, फिर बाद में जब बढ़ जाती थी तो थोड़ा नॉर्मल लगता था. बट बियर्ड बस ट्रिम कर देता था और कुछ. बियर्ड रैंडमली ट्रिम कर दी. हाँ. बट आज तुमने लाइंस देखी, रेजर लगवाया, एंड यू कैन सी कि यहाँ से थोड़ी हैवी है, यहाँ से डिफरेंट है. अभी शार्प लग रहा है. शार्प लग रहा है, मज़ा आ रहा है. हाँ. That's more important. That's the most important part. मज़ा आना बहुत ज़रूरी है. Now that the grooming bit is done, हम 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे because we need to put under eye patches on Rishi so that ये जो under eye area है वो थोड़ा ज़्यादा fresh लगे, because it cannot be कि dark under eyes है और वो instantly सही हो गई. उनको at least 15-20 दिन, एक महीना लगता है कई बार. It depends from person to person. And then we're going to move on to the styling part, and then we're going to talk a little bit more about how we can work on his personality. Man, you look completely different. How are you feeling? मस्त, एकदम फ्रेश न्यू लुक. Fresh, new look. You guys can see how there is a change in the confidence. और ये literally सिर्फ एक haircut और beard set करने के बाद the entire personality looks way more attractive than it already was. And that's definitely, I would recommend कि इस चीज़ को maintain करना. Even the under eye patches that we use has actually helped him with the lesser darkness, जिससे इसकी आंखें और बड़ी लग रही है, which actually is making him look even more better. Now we're going to move to the styling part. स्टाइलिंग पार्ट की ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम शुरू करेंगे कि यार आपका बॉडी टाइप कैसा है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच वी रियली नीड टू फोकस ऑन. सेकंड है प्रपोर्शन. जो भी आपके आउटफिट्स के प्रपोर्शन होंगे उनमें हम इसको 2:1 रखेंगे, जिसमें आपकी टांगें थोड़ी बड़ी लगेंगी, बिकॉज हिज हाइट इज आई थिंक 5'7". हाँ, करेक्ट, परफेक्ट, 5'7". तो इससे अगर हम प्रपोर्शंस को यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा लंबा लगेगा. नाउ लेट्स एक्चुअली डाइसेक्ट what all things are we going to do with your outfit.
फॉर इंस्टेंस अभी ऋषि ने वी नेक टी शर्ट पहनी हुई है, ही ऑलरेडी हैज़ अ स्लिम बॉडी टाइप, उस पर वी नेक टी शर्ट से और ज़्यादा पतले लगेंगे. सो इंस्टेड वी गोना गो फॉर क्रू नेक्स और उसके साथ लेयरिंग करेंगे ताकि बॉडी में थोड़ी वॉल्यूम ऐड हो सके. नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट बॉटम वेयर. बॉटम वेयर में अभी फिलहाल स्किनी जीन्स पहनी हुई है विच इज़ नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंटिंग द बॉडी टाइप, क्योंकि अगर आप स्किनी जीन्स पहनते हो और अगर आपकी टांगें ऑलरेडी पतली है तो वो और ज़्यादा पतली लगती है. सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना मूव टू लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेट फिट और कार्गोज एक्सेट्रा यूज़ करेंगे ताकि टांगों में भी थोड़ी वॉल्यूम बेटर लगे. लास्टली एज आई कैन सी योर शूज़ आर नॉट एग्जैक्टली चंकी बट थोड़े बल्की हैं. तो जब भी हम बल्की शूज़ पहनते हैं ना तो हमारी जो टांगें हैं वो और पतली लगती हैं, एंड दैट इज़ नॉट आवर एम. हमें अपनी बॉडी को थोड़ा और प्रोपोर्शनेट और स्ट्रक्चर दिखाना है. सो आई एम गोना गिव हिम अ पेयर ऑफ वाइट स्नीकर्स. तो ऋषि आउटफिट्स में हमने 3 आउटफिट्स चूज़ करे आपके लिए, ठीक है. सिंस यू आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वी हैव नॉट केप्ट एनीथिंग फॉर्मल, बट ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्लासी भी हैं. सो देयर इज़ अ गुड वेराइटी. थोड़ी बहुत लेयरिंग करेंगे, पोलो टी शर्ट्स देंगे जिससे आपका टॉर्सो अच्छा दिखेगा, बाइसेप्स बेटर लगेंगे जितनी भी हैं, एंड इट विल मेक यू लुक मोर अट्रैक्टिव एंड मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. सो ओवर देयर आर योर 3 आउटफिट्स. You may go and change, and let's actually move on to the styling part. And you guys tell me in the comments below कि आपको ऋषि पे उन तीनों में से कौन सा आउटफिट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. फर्स्ट इज अ टिपिकल कॉलेज बॉय आउटफिट. हमने लूज शर्ट को लेयर किया है जिससे ऋषि की बॉडी थोड़ी स्ट्रक्चर्ड लग रही है और ब्रॉड भी, एंड ओवरऑल एक्सरसाइज करने से वॉल्यूम ऐड हो गई है. Cargos are complementing his legs really well, and white sneakers without any logos or branding are making him look really cool. Second look काफ़ी कैजुअल है, बट क्रू नेक टी शर्ट की जगह आई ऑप्टेड फॉर अ पोलो जिससे शोल्डर और चेस्ट थोड़ी ब्रॉड लगे. टी शर्ट आर्म्स से भी थोड़ी टाइट है टू मेक द फिट लुक मोर शार्प. ब्लैक कार्गोज हैं पर क्योंकि दे आर स्ट्रेट फिट दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग द लेग रियली वेल, और साथ ही ब्लैक स्नीकर्स दिए हैं टू क्रिएट अ मोनोक्रोमैटिक इफेक्ट टुवर्ड्स द बॉटम जिससे हाइट भी थोड़ी बड़ी लगती है. लास्ट आउटफिट में वी अगेन यूज लेयरिंग टू ऐड मोर स्ट्रक्चर और कलर कॉम्बिनेशन ऐसा चूज किया जिससे ज्यादा प्रीमियम लगे. Chinos that we have taken are straight fit to complement slim legs and to maintain the proportions. साथ में हमने दिए penny loafers. The 2 pocket on the overshirt also adds more volume. Well, that is majorly about grooming, and then we worked on the styling of Rishi. अब ऋषि हम बात करते हैं थोड़ी personality के बारे में. Let's just say that if there's something that you really want to change about your personality, what will that be? अभी ये चेंज के बाद अभी कॉन्फिडेंस तो आ गया है, बट सभी लोगों में जाके वो कॉन्फिडेंस लाना है, क्योंकि वो प्रॉपरली मतलब मैं ऐसा इंट्रोवर्ट बन जाता हूँ उस टाइम पे, और मुझे टाइम करता है खुलने के लिए. बेसिकली लेट्स जस्ट से सोशल एनवायरनमेंट पे जब आप हो तो उस पर कैसे अच्छा दैट इज व्हेन वी वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ, दैट इज व्हाट यू वांट टू. क्योंकि आउटफिट से तो अच्छा दिख जाएंगे हम, बट वो जब बोलते हैं बात करते हैं तब ज़्यादा पर्सनैलिटी निकल के आती है. डेफिनेटली. सो बेसिकली आई एम एक्चुअली गिव यू 3 टिप्स हियर, ठीक है. अगर तो उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, बाय डिफॉल्ट यू विल सी अ डिफरेंस इन योरसेल्फ. द फर्स्ट इज ऑलरेडी समथिंग दैट यू हैव इम्प्लीमेंटेड. यस, अपनी ग्रूमिंग और अपने स्टाइल पे काम करके यू आर ऑलरेडी फीलिंग कॉन्फिडेंट. सो व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग इनटू अ न्यू स्पेस राइट नाउ, तुम्हारी जो सेल्फ एश्योरेंस है ना वो ज़्यादा बड़ी हुई होगी. सो मेक श्योर आफ्टर दिस ऑल्सो यू कीप ऑन मेंटेनिंग दिस और अपने आप पे रेगुलरली इन्हीं चीज़ों पे काम करते रहना, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू हेल्प अ लॉट फॉर यू टू बी इन अ पब्लिक स्पेस एक्सेट्रा. सेकेंड है, अगर कभी भी आपकी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हो रही है या आप अगर पब्लिक स्पेस में जा रहे हो, यार अक्सर हमें पता है क्या होता है कि हम कहीं पर भी जाते हैं और हम ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या बात करें, इफ़ आई विल बी राइट और नॉट. हमें अपने पे श्योरिटी नहीं होती, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. इसीलिए हम ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. उस केस के लिए एक बहुत ही ईजी हैक है, अपने साथ ना 10 क्वेश्चंस तैयार रखो हमेशा. 10 ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होने चाहिए इन एनी सॉर्ट ऑफ गैदरिंग कि आप कभी भी उनको यूज करो तो एक कॉन्वर्सेशन इजीली बिल्ड हो सके. द मोमेंट यू आस्क दीज क्वेश्चन द अदर पर्सन विल बाय डिफॉल्ट टेक एन इंटरेस्ट इन यू, एंड फ्रॉम देयर ऑन यू कैन कैरी द कॉन्वर्सेशन, एंड यू वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल यू विल ऑलवेज फील मोर कॉन्फिडेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप को स्टेज एक्सपोजर दो. लेट्स जस्ट से तुम्हें कुछ गाने का या डांस करने का शौक है. बचपन में करता था डांस. बचपन में डांस करते थे ना, अभी छूट गया है. हाँ. तो उसको वापस शुरू करो. आई थिंक दिस शुड बी वन हॉबी दैट यू शुड बी डेफिनेटली इनटू इट. मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल अगर दूँ तो बचपन में मैं भी बहुत डांस करता था, और फिर 5-6 साल का गैप आ गया, और 6 साल बाद जब मैं अपनी डांस क्लास पे गया ना, मैं खुद भी बहुत नर्वस था. डिस्पाइट द फैक्ट आई डू सो मेनी थिंग्स एंड आई लुक लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, बट आई वाज नर्वस.
बट द मोमेंट आई स्टार्टेड डूइंग द वर्कशॉप अगेन एंड अगेन, मेरी वर्कशॉप में तो जो डांस को लेके ईज हुआ, बट एट द सेम टाइम बाहर जब मैं लोगों से मिलने लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा हुआ था. सो दिस इज़ अ वेरी इनडायरेक्ट रिलेशन योर हॉबीज वुड हैव, बट यू नीड टू स्टिक टू योर हॉबी, वन हॉबी दैट यू ऑलवेज लाइक. बस प्ले करना है, इतना करना शुरू करो, बिकॉज ऑनेस्टली इतना भी करोगे ना, और अगर अपने आप को 3 से 6 महीने दोगे यही प्रोसेस में, देन यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस इन योर पर्सन. ऋषि, टेल मी दिस, इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? काफ़ी मज़ा आया वैसे तो, और मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा आउटकम निकल के आएगा, क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था अपने ऊपर इतना, ना कभी स्टाइलिंग करने का, ना कभी मतलब इतना ज़्यादा नहीं करता था. अभी पता चल गया है कि हाँ किया जा सकता है. और काफ़ी पतला वो भी हूँ, तो फिर अभी जिम जाऊँगा थोड़ा और खुद को बेटर बनाऊँगा. That's it. Well, that was majorly about the transformation. मुझे खुद बहुत मज़ा आया इसमें. It was actually very challenging for me in the start, but throughout the process, I also got to know so many things and I enjoyed it thoroughly. And the best part was the final output. I actually felt very good to see the change in the confidence, and that's exactly what basic grooming, basic styling can do to you internally, to your mind. I hope you learned a lot of new things. I'll see you in the next one. और अगर आप भी चाहते हैं ऋषि की सीट पे आना, देन मेक श्योर यू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, और अपना मेल एड्रेस और इंस्टाग्राम अकाउंट डेफिनेटली छोड़ देना कमेंट्स में, ताकि जब भी हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो कर रहे हैं, सो वी कैन ऑलवेज कंसिडर यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश.